HTML स्टाइलिंग के बारे में. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग विच कैन बी डन. इनलाइन स्टाइलिंग, inline style, external styling और फिर इंटरनल स्टाइलिंग. ठीक है, तो ये तीनों स्टाइलिंग का आज हम लोग अभी एग्जांपल देखेंगे कि कैसे ये अप्लाइड होता है. तो सपोज मेरे पास एक पैराग्राफ टैग है, दिस इज एन इनलाइन स्टाइल. ठीक है, अगर इस पे इनलाइन अप्लाई करना है तो हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, यूजिंग स्टाइल टैग इन द सेम एलिमेंट टैग. तो सपोज इसका कलर को हमको करना है रेड. ओके, और फॉन्ट साइज देनी है 20 px. तो हम लोग यूजिंग इनलाइन स्टाइल हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं ये एज ए इनलाइन स्टाइल. ठीक है, तो ये इनलाइन स्टाइल हो गया. अगर हमको कोई भी कमेंट देना है तो कमेंट HTML में ऐसे देते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश, और फिर लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द एंगुलर डैश डैश के साथ. ठीक है, ये इनलाइन स्टाइल हो गया. अब हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल स्टाइल कैसे देते हैं. तो एक्सटर्नल स्टाइल के लिए हम लोग को लिंक टैग एक देना पड़ेगा यहाँ पे, और एक href डालना पड़ेगा जो कि एक रेफरेंस होगा दूसरे फाइल पे, और वो पर्टिकुलर क्लास या एलिमेंट उस टैग को देना पड़ेगा. दिस इज एन एक्सटर्नल स्टाइल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एक आप क्लास दे सकते हो या आईडी दे सकते हो, कुछ भी, और फिर ये क्लास को आप डिफाइन कर सकते हो स्टाइल डॉट सी एस एस में यूजिंग डॉट नोटेशन, और यहाँ पे कलर ब्लू. ठीक है, तो ये हो गया एक्सटर्नल स्टाइल. और हमको एक रेफरेंस भी देना पड़ेगा एज ए स्टाइल डॉट सी एस एस, उसका पाथ जो कि रेफरेंस करेगा एक्सटर्नल स्टाइल को. ठीक है, अभी ये हो गया हमारा एक्सटर्नल स्टाइल. ठीक है, तो इसमें हमको कमेंट डालना है. तो हमने क्या किया, ओपनिंग और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर इसको दे देते हैं. अभी सपोज हमको इनलाइन इंटरनल CSS देना है, राइट. तो इंटरनल स्टाइलिंग के लिए हम कैसे करेंगे, इंटरनल स्टाइल के लिए हम एक पैराग्राफ टैग देंगे जिसमें दिस इज एन इंटरनल स्टाइल, और फिर यहाँ पे स्टाइल टैग देंगे हेड के अंदर. ओके, स्टाइल टैग जिसके अंदर हम पी टैग तो नहीं देंगे, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू इंटरनल एज ए आईडी, और फिर यहाँ पे हैशटैग इंटरनल, फिर कलर ग्रीन. अब हम आउटपुट देखते हैं तीनों स्टाइलिंग का. ये इनलाइन के लिए हमें स्टाइल देना पड़ेगा इनलाइन के लिए. एक्सटर्नल CSS के लिए, एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए हमको एक लिंक टैग देना पड़ेगा ताकि वो रेफर करे स्टाइल डॉट CSS को. और फिर इंटरनल स्टाइल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्टाइल टैग देना पड़ेगा और उसके अंदर सारी स्टाइलिंग, कोई भी स्टाइलिंग को डिफाइन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक द डिजाइन ओवर द HTML. ठीक है, तो ये हो गया स्टाइलिंग के लिए. ठीक है, तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं. तो आप देख पा रहे हो ये इनलाइन स्टाइल है, ये एक्सटर्नल स्टाइल है, और ये इंटरनल स्टाइल है जो कि हम लोग ने अप्लाई किया था, राइट. तो अगर आप देखो इस कोड को, तो हम लोग ने ये तीनों चीज़ इस तरीके से रेफरेंस किया था कि कैसे इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल CSS को डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो these are the 3 ways where we can perform the styling. So thank you guys.